हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगपाल और आज हम महिंद्रा पिकअप का जो ट्रक होता है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसके जो सेल्फ है उसको रिपेयर करेंगे। तो इसको जो बेसिकली जो दिक्कत थी वो ये थी कि ये फ्री घूम जाता था, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता था। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जब वो फ्री घूमता है तो ऐसे में किस पार्ट में दिक्कत होती है, ठीक है। तो किस किस पार्ट को रिमूव किया जाता है, तो आज हम यही बताने वाले हैं आपको। तो आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको यही जानना है कि किस हिस्से में दिक्कत है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं या फिर बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं, आप सिर्फ वीडियो पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ही बेसिक से जानना है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता रहूँगा कि इसको खोलना कैसे है, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले निकालनी है। तो जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, सबसे पहले जो छोटे जो 2 नट है ना, स्टील पेज उसको निकालना है। उसके बाद जो बड़े वाले बोल्ट होते हैं, ठीक है, उसको निकालना है हमने। तो उसके बाद जो कुगी के ऊपर नट होता है उसको हटा लेना। तो ये बेसिकली उसकी जो बॉडी है वो हाउजिंग से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जो कुगी होती है उसके इसमें जो था एलकी वाले नट थे, ठीक है, जो खुल नहीं रहे थे, जिसमें हमने हमारी टीम ने मिलकर इसको खोला है। जिसको ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको ठोका है, ठीक है। तो इससे जो नट होता है थोड़े से वो लूज हो जाते हैं, तो उसको खोलने में आसानी रहती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, तो इसको जो दिक्कत थी, तो ऐसे में ज़्यादातर जो दिक्कत होती है जब भी सेल्फ फ्री घूमता है तो उसको दिक्कत होती है गरारी की, ठीक है। उसको दिक्कत होती है गरारी की। कभी कभी ये कुगी की दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो थी सेल्फ में, वो गरारी की ही दिक्कत है, ठीक है। बाकी इसके जो क्योंकि ये अच्छे से घूम रहा था, वर्किंग कर रहा था, तो बेसिकली उसको जो गेड़ा नहीं दे रहा था, इंजन को स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, तो फ्री घूम जाता था। तो इससे इसका तो मतलब है भी बिल्कुल सही है ये। बस इसको जो आगे का पार्ट है यानी कि गरारी, उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो इसके जो दंत टीथ होते हैं वो कभी कभी घस जाते हैं ऊपर से, जहाँ वो जाम हो जाती है कि बाहर ही नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह की भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो जब भी आपको गरारी जब भी आप इस सेल्फ में से निकालोगे बाहर, तो सबसे पहले गरारी को जब आर्मेचर से निकालना होता है ना, तो उसको लॉक होता है ऊपर, ठीक है। तो इसको लॉक को हमने रिमूव करना है अभी। तो आप देख सकते हैं कई तरीके होते हैं, आपका कोई अलग तरीका होगा, लेकिन हम इसी इसी तरह से इसको निकालते हैं। तो इसकी जो गरारी है उसको हटा लेना है हमने, बाहर निकाल लेना। अब इसका जो नंबर होता है ना, इसके उसके ऊपर नंबर होता है गरारी का। तो जब आप कोई कौन सी भी गरारी निकालोगे ना, तो उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो उस नंबर के हिसाब से आप वही नंबर आपको टीथ गिन लेने पूरी। कभी कभी सेम होता है कि टीथ कभी 10 होते हैं कभी 9 होते हैं, तो आपको सेम टीथ वाले सेम गरारी आप उसके में लगा सकते हो वही नंबर से। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, हमने इसकी जगह नई गरारी लगा दी है इसमें। तो आप देख सकते हो कि इसको लगाया कैसे जाता है। दोबारा से इसको लॉक डालना है, हमने इसको लॉक लगाना है। तो आप देख सकते हो वीडियो में। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद की गाड़ी है, उनको खुद को समझ में नहीं आता है कि हमारी गाड़ी को क्या हो गया या स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जो जानकारी होती है ये आपको पता होनी चाहिए अगर आपके पास गाड़ी है, या फिर आप खुद ये काम करते हो, लेकिन आप अपना समय बचाने के लिए शायद ये आप देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप नए हो इस काम काम में, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ठीक है, आपको अगर जानकारी मिल रही है कहीं से भी, इस तरह की जानकारी बेसिकली मिलती नहीं है इतनी आसानी से। तो आप देख सकते हो। अगर आप मैं नहीं कह रहा कि आप सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन आपको कुछ कुछ परसेंट भी अगर आपको समझ में आ गया इसमें से, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कहीं से भी कोई नॉलेज लोगे तो आपको काफ़ी कुछ आने लगेगा, ठीक है। तो अभी आप हमने इसको असेंबल कर दिया है। तो जो जो उसको गरारी थी उसको लगा दिया है। तो बचा
तो आप देख सकते हो कि इसमें जो कुकी की होती है, ठीक है, स्प्रिंग, उसको लगाएंगे। उसके बाद जो ऊपर उसका कुकी का जो पार्ट है उसको लगा देंगे हम। ठीक है, ये काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हमारी वीडियो पर। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो रॉकर प्लेट है ना, तो उसको पहले आर्मेचर पर लगा के उसके ऊपर जो नट कसने होते हैं, ठीक है, ये गियर वाला होता है, ठीक है। जो शेल्फ है ये गियर वाला है, आप देख सकते हो इसमें जो गरारियाँ हैं छोटी छोटी, तो इससे इसकी जो पावर बढ़ जाती है, लेकिन होता ये हल्का है, ठीक है। तो होता हल्का, लेकिन इसमें पावर काफ़ी होती है। तो इसमें जो बाकी तो ठीक था, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी इसको साफ़ सफाई करके ग्रीस कर दिया है, क्योंकि खोला था तो इसको सभी को ग्रीस करनी थी। तो इसमें गरारी जो है बिल्कुल नहीं लगी है। तो बाकी जो पार्ट है उसको हमने ग्रीस कर दिया है, या उसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया है, या उसको जो भी करना था वो कर दिया है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपने खोला है, ठीक है, तो उस हिस्से को आपने याद रखना है और उसको वैसे ही असेंबल करना है। तो अगर आप ये काम करते हो तो आपको यही एक हल है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किसको कहाँ से आपने हटाया था, और वहाँ वहीं पर उसको लगाना होगा। तो अगर आप ये सिर्फ इसीलिए देख रहे हो कि कहीं आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो, तो कि इसमें इसको क्या दिक्कत है। तो बेसिकली हमने आपको बता ही दिया है कि इसको क्या दिक्कत थी, तो गरारी की ही दिक्कत थी इसको, तो जिसमें इसको रिमूव करना ही पड़ा हमने। और इसको थोड़ा सा हमने वीडियो को छोटा रखा है। तो बेसिकली हमने वही वही जानकारी दी है जो ज़रूरत है जिसकी। तो इसको कैसे खोलना है, तो सबसे पहले तो इसमें वीडियो में ज़्यादा यही फोकस किया कि इसको खोलना कैसे, क्योंकि अगर आपने खोल लिया तो कसना तो इतना मुश्किल नहीं है जितना खोलना मुश्किल होता है, ठीक है। कोई कभी कभी नट जाम होते हैं, या कभी कभी पता नहीं होता कि कहाँ से किसको हटाना है, ठीक है। तो कोई नुकसान ना हो जाए इसमें पार्ट्स का, कहीं कभी कभी हम गलत तरीके से खोल दे तो उसमें टूट भी सकते हैं कुछ। तो इस तरह के सेल्फ की दिक्कत होती है कि इसका जो पार्ट होता है ना वो बहुत ही महंगा होता है, आसानी से मिलता नहीं, अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसको ध्यान से ही काम करना पड़ता है, या ध्यान रखना पड़ता है पूरा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इस तरह की भी वीडियो आती है जिसमें कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, वो भी 3D मॉडल से। तो हमने इस तरह की वीडियो बनाई है कि 3D मॉडल से आपको पता चले कि ये इंजन को स्टार्ट कैसे करता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी जो सिंगल सिंगल पार्ट है, तो उस सब की जानकारी कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसका जो बेसिक कहाँ से करंट पास होता है, तो वो सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो वो वीडियो भी आ गई है, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, वो भी 3D में।
तो इस तरह की जो वीडियो होती है उसको बनाने में रिकॉर्ड करने में तो इतनी मेहनत नहीं लगती, सिंपल सी बात है। आप कैमरा ऑन करो वो रिकॉर्ड होती रहेगी, लेकिन कभी-कभी इसको जो ऑडियो देनी होती है वो दिक्कत होती है। तो उसमें भी कभी-कभी इतनी अच्छी से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती या ऑडियो नहीं बन पाती, इसकी क्लियर वॉइस नहीं कभी-कभी आती। क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाना काम नहीं है, हमारा सिर्फ़ रिपेयर करना या ऐसा रिपेयरिंग का काम है, ये हमारा मेन काम है। तो वीडियो बनाना हमारा पार्ट टाइम है। तो अगर आपको कहीं लगे कि वॉइस सही से नहीं आ रही या फिर कोई और दिक्कत है, तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। तो ठीक है, तो अब हमने इसको कस दिया है, तो अभी हमें सिर्फ़ इसको चेक करना है कि ये स्टार्ट होगी। तो बेसिकली हो तो जाएगी, लेकिन कितनी आसानी से होगी ये हमने देखना है। तो ये बिल्कुल आसानी से हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ही सेल्फ एकदम नए जैसा ही हो गया है। तो अब ये गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू आपका बहुत-बहुत।